हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए, जो आपको हम यहाँ पे जो 10th की केमिस्ट्री है, इस 10th की केमिस्ट्री का जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण, इसका आज हम आपको अगला पार्ट बताने जा रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्या किया था, कल आपको अभी पीएच स्केल के बारे में बताया था। पीएच स्केल क्या हुआ करती है? पीएच स्केल का मतलब हुआ करता है, एकदम सीधा सीधा सा अर्थ था उसका, कि अगर हमने क्या किया था, जब जल के फल के आधार पर उसको निकाला था कि अगर पीएच मान 7 से कम होता है तो विलयन की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। और अगर 7 से ज्यादा होता है तो विलयन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। और अगर 7 ही रहा किया करता है तो उस विलयन की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन। तो हम पीएच मान को आज क्या करेंगे? परिभाषित करेंगे। पीएच मान क्या होता है उसकी डिफिनेशन यहाँ पे जानेंगे, और फिर जल का आयनिक गुणनफल क्या हुआ करता है, ये सारे फार्मूले आज हम जानेंगे यहाँ पे। तो ये आपको, और इसके बाद इस पर रिलेटिव न्यूमेरिकल जो हुआ करता है वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहली चीज आज हम लिखा किया करते हैं पीएच मान। पीएच वैल्यू क्या है? पीएच वैल्यू जो होता है, मैंने सबसे पहले बताया था कि पीएच मान की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? सॉरेनसन ने। किसने किया था? सॉरेनसन ने पीएच मान की खोज किया था। पीएच मान को डिफाइन करने के लिए एक फार्मूला दिया गया है, उसी फार्मूले से हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, और वो फार्मूला यही है, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10⁻⁻⁻ pH, ये फार्मूला है। पहले इसकी डिफिनेशन बता रहा हूं। अब यहाँ पे जो ये फार्मूला है, एकदम ध्यान समझिएगा, ये क्या है? हाइड्रोजन आयन, और जो ये स्क्वायर में ये साइन बना है, ये सांद्रण का चिन्ह होता है। सांद्रता मतलब मात्रा जिसको कहते हो। तो ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण होता है, और ये क्या है? 10, आप देख रहे हो, और घात के रूप में क्या है? पीएच। अब आपको अगर कहा जाए तो आप इसी को डिफाइन कर रहे हैं। किसको डिफाइन कर रहे हैं? इसको, इसी पीएच को। और ये कहां पे लिखा गया है बताओ? 10 की घात है, और कैसी घात है ये बताइए? 10 की घात की कैसी संख्या है? ये ऋणात्मक संख्या है। पीएच वैल्यू जो है इसी को डिफाइन करना है, तो ये कैसे है? 10 की एक घात के रूप में, और क्या है? एक ऋणात्मक संख्या है, और जो किसके बराबर है? हाइड्रोजन आयन सांद्रण के क्या है? बराबर है। यही एकदम सीधा सीधा सा है फार्मूला। तो अगर आपसे कोई कहे पीएच मान को डिफाइन कीजिए, तो आप सबसे पहले बताओगे किसी विलयन का पीएच मान, क्योंकि जो पीएच मान निकाला जाता है वो ज्यादा करके कंडीशन किसकी रहा किया करती है? सॉल्यूशन की रहा किया करती है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसमें हम विलयन लिया करते हैं। तो किसी विलयन का पीएच मान, ये ध्यान देना, किसी विलयन का पीएच मान 10 की घात की, ध्यान दीजिएगा, 10 की घात की वह ऋणात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है जो उसके हाइड्रोजन आयन सांद्रण के क्या होती है? बराबर होती है। तो इसकी परिभाषा पहले ध्यान दीजिए। किसी विलयन का परिभाषा है ये, पीएच मान 10 की घात की वह ऋणात्मक संख्या है, 10 की घात की वह ऋणात्मक संख्या है, ध्यान दीजिए, 10 की घात की वह ऋणात्मक संख्या है जो क्या? जो उस विलयन के, जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन, जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण, जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण के
बराबर होता है। ये इसकी परिभाषा है। किसी विलयन का पीएच मान, देखिए यहां से देखिए निकल रहा है, किसी विलयन का पीएच मान 10 की घात की वह ऋणात्मक संख्या है जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण के क्या होता है, बराबर होता है। अब देख लीजिए ये 10 की घात है, यहाँ पे किसके बराबर है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के बराबर है। तो अब इस तरीके से यहां डिफिनेशन हो जाती है, और इसी फार्मूले में दोनों तरफ अगर लॉगरिथम ले लिया जाता है तो एक फार्मूला और बनता है। वो क्या बनता है, पीएच इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा वो फार्मूला, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग 10 और फिर ये हाइड्रोजन आयन। एक फार्मूला ये भी, ये फार्मूला जो है ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के टर्म में है, और ये जो फार्मूला है ये किसके टर्म में है, पीएच वैल्यू के टर्म में। तो यहां से तो मैंने डिफाइन कर दिया कि किसी विलयन का पीएच मान 10 की घात की वह ऋणात्मक संख्या है जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण के बराबर होता है। और जो नीचे वाला फार्मूला है इससे भी हमको डिफाइन करना है। अब आप देखिए हमको डिफाइन किसको करना है, पीएच को, और ये पीएच किसके बराबर है, देखिए ये क्या है, ऋणात्मक, ये क्या है, लघुगणक, ऋणात्मक लघुगणक, वैसे भी 10 बेस होता है इसका, हाइड्रोजन आयन सांद्रण। अगर आपको एकदम सीधा सीधा कहा जाए तो पीएच मान किसके बराबर होता है, ऋणात्मक लघुगणक हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। एकदम सीधा सीधा आप यहां से भी इसको क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि जो पीएच हुआ करता है ये ऋणात्मक लघुगणक हाइड्रोजन आयन सांद्रण के बराबर होता है। यहां देखिए माइनस है, ये लघुगणक है, इसको लागत मैंने बाद ये वैल्यू आई है, तो एक तरीके से यहां पे भी कह सकते हो कि पीएच मान जो होता है ऋणात्मक लघुगणक हाइड्रोजन आयन सांद्रण के बराबर होता है। तो यहां पे लिख सकता हूं दूसरी भाषा में, पीएच मान ऋणात्मक, एकदम सीधा सीधा, लघुगणक, लघुगणक भी कुछ लोग कह देते हैं, लघुगणक, फिर आगे बताइए, ऋणात्मक हो गया, लघुगणक हो गया, फिर हाइड्रोजन आयन सांद्रण के बराबर होता है। ये इसकी डिफिनेशन है। पीएच मान जो हुआ करता है ये ऋणात्मक लघुगणक हाइड्रोजन आयन सांद्रण के क्या होता है, बराबर होता है। यहां देखो ऋणात्मक लघुगणक फिर हाइड्रोजन आयन सांद्रण, या कुछ लोग उल्टा बोल देते हैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को ही क्या कर दिया कर देते हैं, पीएच मान कहा करते हैं। तो एक परिभाषा यहां से पीएच वैल्यू की निकल के आती है और एक वैल्यू यहां पे पीएच की निकल के आती है। अब इसे अगर आप इस फार्मूले से देखना चाहते हैं, आपसे कोई कह दे पीएच कितना है 3, तो आप हाइड्रोजन आयन बताइए, तो आप हाइड्रोजन आयन ऐसे लिख लोगे क्वेश्चन मार्क, हाइड्रोजन आयन बराबर। अब जब हाइड्रोजन आयन बराबर आपसे पूछ रहा है तो आप जानते हो हाइड्रोजन आयन बराबर होता है 10 की घात माइनस पीएच। तो अब पीएच आपको 3 दिया गया है, तो ये जो वैल्यू है यही तो रखोगे, तो हाइड्रोजन आयन बराबर क्या हो जाएगा, 10 टू पावर माइनस 3 हो गया। अब देखिए पीएच कहां पे गया, -3 गया, क्या है 10 की घात है, और किसके बराबर है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण की। तो ये एक तरीका होता है इसको डिफाइन करने का, लेकिन जो मैं अभी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं पहले वो ध्यान दीजिए, केवल इसकी 2 डिफिनेशन आप समझने का प्रयास कीजिए केवल बस, और जो दोनों डिफिनेशन है वो आपके सामने है। पहली डिफिनेशन यहां से आएगी, हाइड्रोजन आयन बराबर 10 टू पावर माइनस पीएच, किसी विलयन का पीएच मान 10 की घात की वह ऋणात्मक संख्या है जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण के बराबर होता है। और ये हो गया हाइड्रोजन आयन इक्वल टू 10 टू पावर माइनस पीएच। और दूसरी डिफिनेशन बनता है इसी फार्मूले में लॉगरिथम देने के बाद ये फार्मूला आता है, तो यहां पीएच बराबर क्या आया, -log10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो इसके अकॉर्डिंग आपने क्या बता दिया कि पीएच मान ऋणात्मक लघुगणक हाइड्रोजन आयन सांद्रण के बराबर होता है। तो ये आपके क्या हो गए, दोनों फार्मूले हो गए। अब हमको क्या करना है, आपको बताना है जल का आयनिक गुणनफल। ये बात ध्यान दीजिए, जल का आयनिक गुणनफल, सबसे पहली चीज ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जल का आयनिक गुणनफल।
इसको हम लोग लिखा करते हैं KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। K का मतलब होता है, ये कांस्टेंट है, प्रोडक्ट है, W का मतलब वाटर, जल का आयनिक गुणनफल। ये आपको जान लीजिएगा तरीके से, इंटरमीडिएट वगैरह में बहुत इसकी डिटेल आपको बताई जाती है। तो इस तरीके से मेरी बात को आप ध्यान देंगे कि जल का आयनिक गुणनफल का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम जल को आयनित करते हैं, ये मतलब उसको डिसोसिएट करते हैं, तो जो हमारा H2O होता है वो टूट जाता है किस में, आप जानते हो H2O किस में टूटता है, हाइड्रोजन आयन, और प्लस किस में टूटता है, हाइड्रोक्साइड आयन में। ये क्या है, आपका जल है, और ये आपका बताइए क्या है, हाइड्रोजन आयन। ये क्या है राजू, हाइड्रोजन आयन, और ये आपका क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। ये आपका क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। ये हाइड्रोजन आयन है और ये हाइड्रोक्साइड आयन है। तो जो जल का होता है, जब ये आयनित होता है तो ये हाइड्रोजन आयन और किस में टूट जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है। तो इसमें दो आयन है, एक हाइड्रोजन आयन है, दूसरा कौन सा, हाइड्रोक्साइड आयन है। तो इन्हीं ये दो आयन है, तो कह रहा है आयनिक गुणनफल, तो हाइड्रोजन आयन एक आयन है और दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन है, तो दोनों आयनों का गुणनफल कर दीजिए, बस वही उसका आयनिक गुणनफल हो जाता है। तो जल के हाइड्रोजन आयन एवं हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रताओं का गुणनफल ही क्या कहलाता है, जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। एक लाइन पहले यहां लिख देते हैं, बता देते हैं, जल के अणु आयनित होकर हाइड्रोजन आयन एवं हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। ये रिएक्शन फिर नीचे लिख देना। जल का जो अणु होता है जब वो आयनित होता है तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन आयन भी बनता है, और कौन सा आयन बनता है, हाइड्रोक्साइड आयन का वो क्या करता है, निर्माण करता है। तो H2O डिसोसिएट हुआ। तो इस प्रकार आप डिफिनेशन लेकर के क्या कर सकते हो, जल में या जल के हाइड्रोजन आयन एवं हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन आयन एवं कौन सा, हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रताओं का, हाइड्रोजन आयन एवं हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल ही जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। जल के हाइड्रोजन आयन एवं हाइड्रोक्साइड आयन, भैया आयनिक कहलाना, तो इसमें तो ये तो आयन है, एक हाइड्रोजन आयन है और एक हाइड्रोक्साइड आयन है। तो दोनों आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल ही क्या कहलाता है, जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। अर्थात अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखना चाहते हैं बताओ, जल का आयनिक गुणनफल बराबर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इक्वल, गुण क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो गया, कह रहा ना हाइड्रोजन आयन, और फिर इनटू क्या हो जाता है, हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता। और जल का जो आयनिक गुणनफल होता है इसको हम लोग लिखते किससे हैं, KW से। तो KW बराबर हो जाता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और इनटू क्या हो जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से ये आपका पूरा टर्म मिल जाता है, KW बराबर हो गया हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। इतनी बात समझ में आई।
जल के जो अणु होते हैं हाइड्रोजन आयन एवं हाइड्रोक्साइड आयनों का निर्माण करते हैं। मैंने बढ़िया सा इसको डिसोसिएशन लिखा कि हाइड्रोजन आयन में टूटता है और हाइड्रोक्साइड आयन में, और इसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बराबर होता है, इसीलिए ना तो ये अम्लीय होता है और ना ही क्या होता है, क्षारीय। और यही कारण है कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7। और फिर मैंने बताया कि जल के अणु जल के हाइड्रोजन आयन एवं हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल, आयनिक प्रोडक्ट जान लीजिएगा, गुणनफल ही क्या कहलाता है, जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। और जल का आयनिक गुणनफल बराबर फार्मूला आया हाइड्रोजन आयन इक्वल टू हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, तो KW बराबर हो गया हाइड्रोजन आयन इनटू हाइड्रोक्साइड आयन। और फिर आपको एक चीज और बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा उस चीज को हम इधर लिख रहे हैं तो आप लोग इधर लिख लीजिएगा, चाहे ऊपर हम मिटा दें तब फिर ऊपर लिखे नहीं तो आप लोग एकदम से समझेंगे, यहां लिख रहा हूं, ठीक है। तो आपको एक चीज बता रहा हूं, प्रयोगशाला में जल का आयनिक गुणनफल निकाला गया है, और जब ये जो प्रयोगशाला में यहां पे लिख देते हैं 25 डिग्री सी, ये पूछा जाता है बहुत क्वेश्चन की 25 डिग्री सी पर एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, 25 डिग्री सी को एक सामान्य ताप मानते हैं। 25 डिग्री सी पर शुद्ध जल का KW बराबर कितना होता है जानते हो, 1 × 10 की घात -14, 1 × 10 की घात -14। 25 डिग्री सी पर शुद्ध जल के KW का मान होता है 1 × 10 की घात -14। तो जब आपके शुद्ध जल का मान हो गया KW का 1 × 10 की घात -14, तो आप क्या लिख सकते हो, यहां पे देखिए फार्मूला है KW बराबर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। तो अब बताइए यहां पे हो क्या जाएगा, ये वैल्यू जब उठा के यहां रख दोगे KW की, तो यहां हो जाएगा 1 × 10 की घात -14 इक्वल टू हाइड्रोजन आयन और इनटू क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। तो ये भी एक फार्मूला है जिस पर हम भी यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। तो ये इस तरीके से हमने जल का क्या बता दिया आपको, आयनिक गुणनफल के बारे में हमने क्या किया, आपको वाटर के आयनिक प्रोडक्ट के बारे में क्या कर दिया, बता दिया। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। और एक फार्मूला आपको और लिखना है, तो कितने फार्मूले अब इस टॉपिक के अंतर्गत जो न्यूमेरिकल हमको पढ़ना है उस न्यूमेरिकल में कौन कौन से फार्मूले हमारे आएंगे, तो मुख्य रूप से जो फार्मूले आने वाले हैं वो फार्मूले कौन कौन से हैं। पहला फार्मूला मैंने बताया है, इस सब फार्मूले के स्थान पर लिख करके सब याद कर लीजिएगा, हाइड्रोजन आयन बराबर 10⁻⁻ pH, ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला बता दिया pH इक्वल टू -log10 हाइड्रोजन आयन, ये भी यूज होगा, ये दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला अभी बता ही दिया कि 1 × 10 की घात -14 बराबर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, ये भी यूज होगा। और एक और होता है, जैसे आप pH निकालते हो वैसे pOH भी निकाला जाता है, तो pH और pOH इक्वल टू कितना होता है, 14। ये फार्मूला होगा, ये आपके पास पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला और ये चौथा फार्मूला, ये 4 फार्मूले आप याद रखिएगा। और अब इसी पे ही हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, और इसको बढ़िया सा पढ़िए, 2 बार वीडियो को देखिए अगर कम समझ में आता है। और अगर आप सब लोग चैनल पर नए हैं तो रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल को अपने यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए तो हमारी पिक्चर्स मिलेगी, वहां पर नीचे रेड कलर में लिखा रहता है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सारे वीडियो की आपको क्या मिलती रहेगी, हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।